तो गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करने जाएंगे, सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जाएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले थोड़ा ध्यान से इसके बारे में कॉन्सेप्ट जान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बात आता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले ध्यान सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि एक स्टैटिक चार्ज लेते थे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लेते थे, स्टैटिक चार्ज लेते थे। क्या लेते थे हम लोग, स्टैटिक चार्ज। हम लोगों ने स्टैटिक चार्ज ले लिया। इन स्टैटिक चार्ज का मतलब ये कि जो चार्ज रेस्ट में हो, और जब कोई भी चार्ज रेस्ट में हो या ना हो, वो अपना फील्ड का रीजन जरूर देगा। क्योंकि हम जहां तक जानते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे मैग्नेट है, और मैग्नेट का सपोज टुकड़ा है, 2-4 टुकड़ा है। ठीक है, क्या मैग्नेट को अगर रख दे तो क्या अपना इफेक्ट देना बंद कर देगा? ऐसा नहीं है, वो अपना इफेक्ट देगा, किसी को अट्रैक्ट करवाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना इफेक्ट देना छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हर चार्ज बॉडी यानी हर चार्ज पार्टिकल, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपना जो है चार्ज लॉस करेगा ही करेगा किसी भी डायरेक्शन में। समझ रहे बात, चार्ज लॉस करेगा ही करेगा। इसका मतलब है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज अपने जगह से लीव करता है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन भी दे रहा है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपको दे रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास जब कोई स्टैटिक चार्ज है यानी चार्ज रेस्ट में है, तो अपना चार्ज लॉस करेगा। इसका मतलब है कि वो दो चीजें दे सकता है, या कह सकते हो कि फोर्स दे सकता है, या कह सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दे सकता है। तो ये जो हम लोग राउंड जो बना रहे हैं यानी गोल जो बना रहे हैं, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, यानी ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। चलिए, एक बात समझ में आ गया। दूसरा बात ये है कि हमारे पास जो दूसरा पार्टिकल ले गया, वो आपका टेस्ट चार्ज दिया गया किसी इनफाइनाइट पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक इनफाइनाइट हमने पॉइंट ले लिया, इनफाइनाइट पॉइंट ले लिया, जिसमें चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज जिसको हम जिससे किसी एनर्जी को, किसी फील्ड को महसूस किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। तो क्या हुआ, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी, सपोज ये कोई चार्ज बॉडी है, और ये अपना चार्ज का जो है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये हो गया। ठीक है, चार्ज बॉडी है, इसके अंदर में चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, उसका ये रीजन है। कोई दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर, जैसे टेस्ट चार्ज है यहाँ पर है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हो यानी यह कह सकते हो टेस्ट चार्ज कह सकते हो। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया गया ऐसा वर्क, किया गया ऐसा वर्क, किया गया ऐसा काम, किस पर, किसी पॉजिटिव चार्ज पर। कैसा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यानी एक पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हो किसी टेस्ट चार्ज पर, किसी टेस्ट चार्ज पे किया गया ऐसा वर्क। ठीक है, जो किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पर ला सके, किसी इनफाइनाइट जगह से किसी पॉइंट पे ला सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बात आता है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक, ये हमारा हो गया ये पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल हो गया कि ये इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ला रहा है। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए सपोज ये एक हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। अब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, यानी हम एक फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर वर्क होगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर जैसे वर्क होगा तो ये डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। जब ये यहां से यहां जाता है तो इसमें कुछ और वोल्टेज हो जाता है, एक पॉइंट पे। जब बी पे जाता है तो बी का वोल्टेज ये हो गया। तो आप देख पाते हैं कि हमारे पास जब ये इस जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है,
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आने लगता है। मतलब ये कि जितना वोल्टेज इसमें उतना इसमें होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जितना इसमें वोल्टेज है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारे पास है, यानी ये आपके पास ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, वी ए और वी बी। अब जब ये टेस्ट चार्ज जो है जब जाता है तो इस पे कुछ और पोटेंशियल दे देता है, इस पे कुछ और दे देता है, तो इस पे का पोटेंशियल वीबी है, इस पे का पोटेंशियल वी है। तो मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट क्या है, क्या कि हमारे पास दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है, यानी कि जो दो पॉइंट के बीच है ना, दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल चेंज हुआ वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे एक बल्ब ऐसे लगा हुआ है, साथ में दूसरा उसी लाइन में लगा हुआ है। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जितना पहले बल्ब में आपको एनर्जी मिलता है, दूसरे बल्ब में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। जितना वोल्टेज पहले में मिल पाता है, दूसरा में उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें किसी टेस्ट चार्ज पे वर्क किया गया, जब वर्क होगा तो ये डिस्प्लेस करेगा मतलब क्या, बी पॉइंट पे ए पॉइंट पे जाने लगेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज में जो चेंजेस आया वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। अब यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर W अपॉन Q, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू Q इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन VB माइनस, ये लिख सकते। चलिए अगर नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है, ठीक है, हमारा जो न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल जैसा ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा है। सेम कैसे, देखिए यहां पे आपने स्टैटिक चार्ज ले लिया, ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है Q1, और दूसरा कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाया था, या कह सकते हो टेस्ट चार्ज दिखाया था, लेकिन इसमें आप ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे ना टेस्ट चार्ज दिखाएंगे। आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिट हटा दीजिए। तो अब देखिए यहां पर इसके ऊपर भी वर्क होगा कि किसी पॉजिटिव चार्ज पे किया गया ऐसा वर्क जो किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ले जाने की एनर्जी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हमको पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ऐसा वर्क डन, अब वहां पे हम लोग पढ़े थे ऐसा वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ऐसा वर्क डन जो किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ले जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। इसमें क्या हमारे पास कि कोई पॉजिटिव चार्ज को के ऊपर किया गया ऐसा वर्क जो कि किसी इनफाइनाइट से किसी सरफेस पर ला सके, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये आप आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, इट इज डिनोटेड बाय U से भी कर सकते हो और किससे कर सकते हो, W से। अब देखा जाएगा कि हमारे पास U का फॉर्मूला क्या है। U का फॉर्मूला होता है Q इनटू पोटेंशियल, क्योंकि जितना मर जाएगा उतना पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज करेगा डायरेक्टली होगा, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पोटेंशियल। ये हो गया। इसका ऐसा यूनिट देख लीजिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, जूल होता है, या आप कह सकते हो कूलम्ब वोल्ट होता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास डायमेंशन निकालेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि किसी पे वर्क होगा, जब वर्क होगा इसका मतलब उसके उस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना है। जब ये फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा,
इसलिए आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, चाहे यू लिख दीजिए चाहे डब्ल्यू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन सबको मालूम है, ml(t-2) और दूसरा है हमारा L है, तो कितना हो जाएगा ml(t-), ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा फाइनली, और जो भी अगर कोई बात हो तो आप हमसे क्लास में आकर, ऑफलाइन में आकर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक, या कमेंट पे आप बता सकते हैं, तो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक। थैंक यू।